पढ़ाई नहीं करी, आपको मालूम नहीं है। आप जिस जिले में एग्जाम देने जा रहे हो उस जिले का नाम नहीं मालूम है आपको कि मैं कौन से जिले में आया हूँ, उसके बावजूद आपको 320। जोधपुर में पेपर लीक की कथित घटना को लेकर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने बयान जारी किया है। विधायक बघेल ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर रद्द हो रहे हैं, जिसके चलते बेरोजगार और आम लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पूर्व में हुई पेपर लीक की घटनाओं से भी सबक नहीं ले रही है। देखिए, आज जिस तरह से शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती का जो फर्स्ट पारी का पेपर था, उसको लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। जोधपुर शहर के बनाड़ में 2 अलग अलग समारोह स्थलों में कुछ लड़के और लड़कियां लगभग 10 से ऊपर की संख्या में सारा अपना सेटअप बैठा करके पेपर हल कर रहे थे और उस पेपर को हल करने के लिए कुछ सहयोगी भी बुलाए गए थे। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये सरकार परीक्षा कराने में पूरी तरह से खुद फेल हो गई है। जिस तरह से मुझे लगता है कि ये शायद 18वीं या 19वीं भर्ती परीक्षा है जिसको कैंसिल होना पड़ेगा, जिसको रद्द होना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बालक मेहनत करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक रोजगार का सपना उनकी आंखों में होता है, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है सरकार, जब इस प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार से भी इन गिरोहों को, इन नकल माफियाओं को नहीं रोक पाती। और पिछले बार उन्होंने कहा कि हमने कानून बना करके इसको रोकने की कोशिश करी, पर मुझे लगता है कि कानून से काम नहीं चलने वाला जब तक कि सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से प्रयत्न ना करें, उनकी इच्छा शक्ति ईमानदार ना हो। क्योंकि लगता है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि ही इन माफियाओं से मिले हुए हैं, उनके अंदर कोई साठगांठ है। क्योंकि कांग्रेस सरकार को बचाए रखना अशोक गहलोत की मजबूरी है और उस मजबूरी के चलते वो उन नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते जो उन पे होनी चाहिए। क्योंकि डीपी जालोरी ने जिस प्रकार से कहा था अपने बयानों में कि यदि मैं बोलने लगूंगा तो ऐसी ऐसी परतें खुलेंगी कि लोग हतप्रभ रह जाएंगे, और उनको इस पद से हटा दिया गया। तो मैं यही समझती हूँ कि इस भर्ती परीक्षा को लीक कराने में भी कांग्रेस के ही कुछ जनप्रतिनिधियों का, कांग्रेस के कुछ अधिकारियों का हाथ है, और उसी कारण से बच्चों को ये परेशानी उठानी पड़ी है। निश्चित रूप से ये जो राजस्थान का जो माहौल बना है वो पहले कभी नहीं था, लेकिन अब माफियाओं का राज है, गुंडाओं का राज है, और ये कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। नैतिकता के आधार पर अशोक गहलोत को अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा इतना कहना है।